प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम पढ़ रहे इकाई 2। यह इकाई इसमें एक प्रश्न 3 अंक का आएगा, तो 3 अंक की इकाई है यह। इस इकाई में हम जानेंगे पशु शरीर अंगों की प्रारंभिक जानकारी। क्या है? पशु शरीर अंगों की प्रारंभिक जानकारी। पशु शरीर अंगों की प्रारंभिक जानकारी। प्रश्न पहला पढ़ते हैं। गाय एवं भैंस में मुख्य अंतर लिखिए। गाय और भैंस में मुख्य अंतर क्या है, देखना है हमें। या तो फिर ऐसा आ सकता है, गाय तथा भैंस के शारीरिक बाहरी अंगों में कोई 4 अंतर बताइए। तो समझते हैं इसको हम। गाय एवं भैंस में निम्न अंतर होते हैं। कौन से? यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये गाय का चित्र है ना। ध्यान से देखेंगे। आज तक हमें इसके बारे में वर्णन नहीं लिखना था, तो हमने ध्यान से नहीं देखा। इसके खूर देख लीजिए किस प्रकार के हैं, और भैंस के किस प्रकार के होंगे, है ना। इसके पाँव, इसके सींग, इसके कान, है ना, इसका मुंह, इसकी आँख तथा ये धड़ और इसकी पूँछ। इस प्रकार अब हम भैंस को देखेंगे, है ना। ये पानी में खड़ी है, खूर तो नहीं दिखाई दे रहे, परंतु इसके कान, इसके सींग हैं, इसका मुंह, इसका धड़, इसकी पूँछ हैं। तो गाय भी देख ली हमने और भैंस भी देख ली हैं। देख लीजिए गाय, है ना। ये भैंस, इसके खूर यहाँ दिख रहे हैं, पाँव दिख रहे हैं, इसके सींग, इसके कान, नाक, मुंह, आँख, धड़, इसका ये धड़ कहलाता है, और यह पूँछ। तो दोनों जानवरों को देखने के बाद अब हम दोनों पशुओं में अंतर करते हैं। नंबर 1 क्या है? गाय में कुबड़ पाया जाता है, जबकि भैंस में यह अनुपस्थित होता है। गाय में ये इसको कुबड़ बोलते हैं, तो गाय में कुबड़ पाया जाता है, और भैंस में ऐसा कुबड़ हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाय में कुबड़ पाया जाता है और भैंस में कुबड़ नहीं पाया जाता है। पहला अंतर स्पष्ट हुआ। दूसरा अंतर, गाय के गर्दन में गलकंबल यानी झालर पाई जाती है, जबकि भैंस में गलकंबल नहीं होता। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि गाय में ये, इसे झालर बोलते हैं इसको। गाय में झालर होती है, और यहाँ पे भी देख रहे हैं हम, ये इसको झालर बोलते हैं, इसको कुबड़ बोलते हैं, है ना। तो गाय में झालर पाई जाती है और इसी को गलकंबल बोलते हैं। गलकंबल। और हम देख रहे हैं यहाँ भैंस का चित्र, तो भैंस में इस प्रकार की झालर अनुपस्थित है, गलकंबल नहीं है। तो क्या होता है दूसरा अंतर? कि गाय में गलकंबल होता है और भैंस में नहीं होता। तीसरा अंतर, गाय का अधर वक्ष कम विकसित होता है, परंतु भैंस में यह अधिक विकसित होता है। गाय का अधर वक्ष यहाँ देख रहे हैं हम, कम विकसित है, और भैंस का ये अधर वक्ष अधिक विकसित होता है, बड़ा होता है। और वहीं
ये गाय का अधरवक्ष, गाय में अधरवक्ष कम विकसित होता है और भैंस में अधिक। अगला अंतर, गायों के सींग पतले एवं छोटे होते हैं, जबकि भैंसों के सींग चौड़े, चपटे, गर्दन से सटे व लंबे एवं काफ़ी मजबूत होते हैं। तो ये गाय के सींग दिख रहे छोटे होते हैं और सीधे खड़े होते हैं और वहीं पर भैंस के दिख रहे हैं चपटे, है ना, और लंबे होते हैं और गर्दन से सटे हुए होते हैं और बड़े होते हैं। भैंस के सींग बड़े बड़े होते हैं, गर्दन से ऐसे सटे हुए होते हैं, मोटे भी सींग होते हैं, और गाय के सींग उतने मोटे नहीं होते, छोटे होते हैं। तो भैंस के सींग बड़े होते हैं, गाय के सींग छोटे होते हैं। गायों के सींग पतले छोटे और जबकि भैंसों के सींग चौड़े, चपटे, गर्दन से सटे हुए, लंबे, काफ़ी मजबूत होते हैं। पांचवा अंतर, गाय की त्वचा मोटी होती है। गाय की त्वचा मोटी होती है जबकि भैंस की त्वचा पतली होती है। गाय को यहाँ पर हम इस प्रकार से पकड़ करके देखेंगे, इसकी त्वचा को खींच करके, तो या यहाँ खींचेंगे यहाँ पर गाय की त्वचा को, तो समझ में आएगा कि गाय की त्वचा बहुत मोटी होती है, और वहीं इसकी त्वचा को खींचेंगे तो समझ में आएगा हड्डियाँ ही लग रही है, ये भैंस की त्वचा पतली होती है। छठवां अंतर, गाय का स्वभाव चंचल होता है और भैंस का स्वभाव सीधा होता है। दिख रहे हैं ना, ये गाय का स्वभाव कैसा दिखाई दे रहा है, चंचल, और वहीं पर भैंस का स्वभाव बिल्कुल सीधा, उसे बहुत देर तक समझ में ही नहीं आ पा रहा है, सीधा स्वभाव होता है। यहाँ गाय का स्वभाव चंचल। अंतर देख लिया हमने गाय एवं भैंस में। क्या होता है, एक तो गाय में कुबड़ पाया जाता है, भैंस में नहीं होता। गाय के गर्दन में गलकंबल होता है, भैंस में गलकंबल नहीं होता है। गाय का अधरवक्ष विकसित होता है, भैंस का अधरवक्ष अधिक विकसित नहीं होता है। गाय का अधरवक्ष कम विकसित होता है और भैंस का अधरवक्ष अधिक होता है। गायों के सींग पतले होते, छोटे होते, जबकि भैंसों के सींग मोटे होते हैं और लंबे होते हैं। गाय की त्वचा मोटी होती है, भैंस की त्वचा पतली होती है। गाय का स्वभाव चंचल होता है और भैंस का स्वभाव सीधा होता है। अगला प्रश्न, गाय के मादा पशु के जनन अंगों के नाम लिखिए। तो गाय के मादा पशु के जनन अंग, नंबर 1 अंडाशय, गर्भाशय, गर्भाशय नलिका, ग्रीवा, योनि और भाग। प्रश्न है, गाय के पूंछ के भागों के नाम लिखिए। गाय के पूंछ के भागों में नंबर 1 पूंछ मूल, दूसरा पूंछ आधार, तीसरा पूंछ धड़, चौथा पूंछ सिरा और पांचवा पूंछ का झब्बा। 5 भाग। तो पूंछ मूल, पूंछ अधर, है ना, ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पूंछ मूल। यहाँ पूंछ के भाग में नंबर 1 पूंछ अधर, पूंछ मूल, दूसरा पूंछ आधार, है ना, तो ये है पूंछ आधार, पूंछ मूल, पूंछ आधार नंबर 1, नंबर 2 पूंछ आधार, नंबर 3 पूंछ धड़। ये हम देख रहे हैं, यहाँ भाग है पूंछ धड़, नंबर 3 पूंछ धड़, और फिर नंबर 4 पूंछ सिरा। ये इसे बोलते हैं पूंछ का सिरा,
नंबर 4 पूछ सिरा हैं। देखेंगे पूछ उठा करके गाय की, तो बाल जब नीचे आ जाएंगे तो उसका पूछ सिरा चमड़ा सा हमें दिखाई देगा, पूछ सिरा। और 5वां होता है जब्बा। ये जब्बा दिखाई दे रहा है ना आपको, 5वां जब्बा पूछ का। तो ऐसे पूछ मूल, पूछ अधर, पूछ धड़, पूछ सिरा और पूछ जब्बा, 5 भाग होते हैं पूछ के। प्रश्न है गाय के सिर के 8 भागों के नाम लिखिए। गाय के सिर के 8 भागों के नाम। तो गाय के सिर के 8 भागों के नाम देखते हैं हम। पहला है मुंह, गाय के सिर के, ये सिर के 8 भागों के नाम। तो पहला आता है नंबर 1 मुंह, फिर नंबर 2 जबड़ा। इसको खोलेंगे हम तो यहाँ आएगा नंबर 2 जबड़ा। फिर नंबर 3 थूतन, ये होते हैं नंबर 3 थूतन। फिर नंबर 4 नथुने। थूतन के बाद आते हैं यहाँ सांस लेती है गाय, नथुने नंबर 4। फिर नंबर 5 नथुनों के बाद ओष्ठ। तो ये दोनों यहाँ देखेंगे ओष्ठ, नंबर 5 ओष्ठ। फिर नंबर 6 चांद, ये यहाँ होती है इनकी चांद, यहाँ चांद नंबर 6। चांद के बाद में आएगा कान, ये है कान नंबर 7। कान के बाद आँखें, ये दिख रही है हमें आँखें नंबर 8। फिर नंबर 9 सींग, तो ये आए नंबर 9 पे सींग। और फिर नंबर 10 पे मस्तक, नंबर 10 पे यहाँ दोनों सींगों के बीच में सामने में यहाँ चांद होगी और यहाँ होगा नंबर 10 मस्तक। तो गाय के सिर के भागों के नाम हो गए। अगला चलते गाय के धड़ के 8 भागों के नाम। ये होगा यहाँ से यहाँ तक धड़, धड़ के 8 भागों के नाम को समझाना है, वर्णन करना है। तो पहला पूँछ एवं चारों पैरों को छोड़कर, पूँछ और चारों पैरों को छोड़कर गर्दन के पीछे शरीर का संपूर्ण भाग धड़ कहलाता है। इसको छोड़ देंगे हम पैरों को और पूँछ को छोड़ देंगे, तो यहाँ से तो यहाँ तक का भाग क्या कहलाएगा? पूँछ एवं चारों पैरों को छोड़ करके, है ना, ये भी आ जाए। पूँछ एवं चारों पैरों को छोड़कर गर्दन के पीछे वाला भाग, तो ये गर्दन दी हुई है, इसके पीछे वाला भाग है इतना, गर्दन के पीछे वाला भाग धड़ कहलाता है। धड़ के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अंग निम्नलिखित हैं। पहला आता है स्कंद प्रदेश। स्कंद प्रदेश क्या होगा? गर्दन से धड़ को मिलाने वाला, गर्दन से धड़ को मिलाने वाला स्थान, यह शरीर का सबसे ऊंचा भाग होता है ना। ये देख रहे हैं यहाँ पर हम, यहाँ से
यहाँ तक है। क्या है? गर्दन से धड़ को मिलाने वाला स्थान शरीर का सबसे ऊंचा भाग है। तो ये भाग जो है यहाँ से यहाँ तक का भाग स्कंद प्रदेश कहलाता है। दूसरा गलकंबल, यह गायों में पाया जाता है परंतु भैंसों में अनुपस्थित होता है। ये गलकंबल यहाँ पर क्या होगा कि गायों में पाया जाएगा, यहाँ भैंस में नहीं मिलेगा। तीसरा पीठ, स्कंद प्रदेश से अंतिम पसली तक फैले शरीर के पिछले भाग को पीठ कहते हैं, है ना। यहाँ स्कंद प्रदेश से तो ये पूंछ से ऊपर का सिरा, ये क्या कहलाएगी? पीठ। है ना। पीठ। फिर कमर, पीठ से नितंब तक, पीठ से नितंब बिंदु तक के भाग को कमर कहेंगे। ये यहाँ से पीठ से तो यहाँ तक का भाग नितंब कहलाएगा। फिर वक्ष, अगली टांगों के बीच का निचला भाग वक्ष कहलाता है। ये अगली टांगों के बीच का भाग ये क्या कहलाएगा? वक्ष कहलाएगा। यहाँ भैंस में भी देख रहे हैं, अगली दोनों टांगों के बीच का भाग वक्ष कहलाएगा। फिर ढोल, पेट तथा पार्श्व भाग को मिलाकर बने गोल या बेलनाकार भाग को ढोल कहेंगे। इस भाग को क्या कहेंगे? ढोल कहेंगे। पेट तथा पार्श्व भाग। पसलियाँ, ये कशेरुक नाल से जुड़ी होती है। तो यहाँ से ये कशेरुक नाल है, यहाँ से जो निकली हुई है ये कहलाती है पसलियाँ, क्योंकि कशेरुक नाल से जुड़ी हुई होती है। फिर नितंब, गुदा के दोनों ओर स्थित मांसल भाग को नितंब कहेंगे। तो यहाँ पर यह भाग जो है ये नितंब कहेगा। फिर गुदा, यह शरीर का सबसे पिछला भाग है जो पूँछ के नीचे स्थित होता है। पूँछ के नीचे यहाँ पर स्थित होने वाला भाग क्या कहेगा? गुदा। अगला अपला अस्थि, यह शरीर का सबसे पिछला भाग है। ये यहाँ पर जो होती है ये अपला अस्थि, यह सबसे पिछला भाग है। अयन, थन, दुग्ध, शिराए, भक ये केवल मादा पशु में पाए जाते हैं। नरों में इसके स्थान पर अंडकोश, मुतान एवं शिश्न होता है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है ना। क्या? अयन, ये होंगे अयन, है ना। थन, दुग्ध शिराए, यहाँ दुग्ध शिराए होती है। तो परिचित हो गए हम गाय के शरीर के भागों के। यहाँ चित्र में और स्पष्ट दिखा गया। ये है चांद, मस्तक, आँख, चेहरा, नासादन, ओष्ठ, थूतन, नथुने हैं।
मुँह, गला, गला, गाल, गला, गलकंबल, कंधा, स्कंद बिंदु, स्कंद संधि, कोहनी, उदर, वक्ष, हैं, सींग, ग्रीवा, किरीट, कुकुर, स्कंद प्रदेश, ये पीठ, कमर, पिछला पीठ बिंदु, पिछली पीठ, पूछ, नितंब, जांघ, पार्श्व, स्टेफिल, संधि, पार्श्व, पट्टा, पूछ, पिछली, सभी भागों का वर्णन। तो ऐसा गाय का चित्र बना करके आपको उसके भागों का वर्णन करना है। धन्यवाद। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, गाय के शरीर के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। प्रणाम।